जय श्री राम, जय माता की। लौंग का हवन करने से क्या बेनिफिट होता है और कब करना चाहिए लौंग का हवन? जैसा कि आपको पता है कि आगे नवरात्रि आ रही है। लौंग का हवन, लौंग जो है माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत पसंद है। अगर हम लौंग का हवन करते हैं और कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, लौंग के हवन से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हो, माता रानी की पूजा अपने घर में करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि कोई माता बहन के सामने अगर ये वीडियो पहुंचे तो वो भी इस प्रकार की प्रक्रिया कर अपनी शक्तियों को जागृत कर सके और माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सके। देखिए, हमारा अंदरूनी जो मन है, हमारा मन तो यही चाहता है कि हमारी माँ हर वक्त हमसे प्रसन्न रहे, हम उनकी पूजा याचना तपस्या कंटिन्यू करते रहें, ऐसा हमारे मन में हमेशा ही रहता है। लेकिन किसी कारणवश अगर हमारे मन में यह भी रहता है कि अगर माँ की पूजा में इस प्रकार की त्रुटि हो गई तो कहीं माँ नाराज हो गई तो देखो, देवी देवता जो सच्चे मन से अपने इष्ट अपने आराध्य को मनाने का प्रयास करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, उनकी शक्तियां कभी उनसे रुष्ट नहीं होती और ना ही मुंह मोड़ती है। अब लौंग के हवन करने का बेनिफिट क्या है? अगर जब कभी भी हम लौंग को कभी आपने जिब्या पे रखा है तो लौंग का जब जिब्या रखते तो उस एरिया को वो सुन कर देती है। उस एरिया के अंदर जो है, कहते हैं कि दांत में अगर कीड़ा लगा हो तो लौंग लगाने से कीड़ा भी खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से घर में लौंग का हवन करने से और घर की जितनी भी नकारात्मकता होती है, घर में जितनी भी दूषित वायु होती है या किसी प्रकार की कुपित वायु होती है, वो दूर भागती है। और जिस स्थान पर बैठकर हम लौंग का हवन करते हैं उस स्थान जो है जागृत हो जाता है और उस स्थान पर नकारात्मकता टिकती नहीं है। मान लीजिए अब आपके घर में आप लौंग का हवन कर रहे हो माँ दुर्गा के नाम से, माँ दुर्गा का कोई भी एक मंत्र आपने उठा रखा है, उस मंत्र का आप जाप करते हो कंटिन्यू। मान लीजिए आप माँ दुर्गा का मंत्र कर रहे हो जाप, ओम श्रीम दुर्गाय नमः, और ये मंत्र बहुत पावरफुल है, ओम श्रीम दुर्गाय नमः। आप मंत्र का जाप कर रहे हो, जाप करके स्वाहा, समझ गए, लौंग का हवन कर, दो जोड़े का लौंग का हवन जोड़े से होता है। एक लौंग से कभी हवन नहीं होता, 2 जोड़ा उठाओ, मंत्र का जाप करो और स्वाहा, इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसके लिए तिल के तेल का प्रयोग होता है। जब लौंग का हवन होता है, तिल का तेल और शमी की लकड़ी और गुल्लड़ की लकड़ी ये जरूरी होती है। और हो सके तो अर्जुन छाल थोड़ी सी अगर हो, उसका छिलके छाल के हिसाब से वहां हो, और दालचीनी भी थोड़ी सी प्रयोग में ले सकते हो। ये हवन ऐसे घर का वातावरण बदल के रख देगा। घर में नकारात्मकता नहीं टिक सकती जब आप घर में ये कार्य करोगे। खासकर नवरात्रि में आप इस हवन का प्रयोग कीजिए, नवरात्रि के समय इस हवन का प्रयोग कीजिए। देखिए लाइफ के अंदर बदलाव कैसे आते हैं, जीवन में बदलाव कैसे आते हैं। ऐसा कार्य करने से घर में शुद्धि का वास होगा, घर का वातावरण बदल जाएगा, घर में पॉजिटिविटी महसूस होने लग जाएगी। आपको लगेगा कि आप कोई पूजा याचना साधना आपने वाकई में कुछ किया है। और जब आप ये कार्य करते हो ना, हर किसी चीज के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है, हर चीज के पीछे कुछ ना कोई चीज छुपी होती है। जब हम घर में इस प्रकार की पूजा तपस्या कर रहे होते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? किस प्रकार से दिखाई नहीं देता? वो इस प्रकार से दिखाई नहीं देता क्योंकि हम जो कर रहे हैं, हमारे घर में मान लीजिए कोई नेगेटिविटी बैठी है, ये हवन हम प्रक्रिया कर रहे हैं, अचानक से हमारे घर के व्यक्ति जो कहते हैं ये क्या पूजा पाठ आप करने लगे, कहीं ना कहीं नकारात्मकता अगर घर में होगी तो आपको रोकने का प्रयास करेगी किसी न किसी प्रकार से। आपकी माता के शरीर पर बैठ सकती है, आपकी माता कर रही है तो किसी और के शरीर पर बैठ सकती है। तो घर में जो भी कोई इस प्रकार की पूजा विधि के नियमित रूप से इस प्रकार का प्रयोग करता है, घर की नकारात्मकताएं दूर भागती है, शरीर में कुपित वायु नहीं टिकती है। अब मैं आपको बताता हूं लौंग का एक तेजस्वी प्रयोग भी इसी वीडियो के अंदर। मान लीजिए आप हवन कर रहे हो, माँ दुर्गा की नवरात्रि चल रही है और पावन नवरात्रि है ये, तो नवरात्रि में अगर आप हवन कर रहे हो, आप अपना उतारा कीजिए। जैसे आपने कहा ओम श्रीम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम श्रीम दुर्गाय नमः स्वाहा, अपने ऊपर से वार की। आपकी संतान बैठी है, ओम श्रीम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम श्रीम दुर्गाय नमः स्वाहा। आपकी पत्नी बैठी है,
नुकसान नहीं है, बेनिफिट है। इतना बेनिफिट है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे। इतना लाभ आपको अर्जित होगा जिसका आप कभी सोच नहीं पाओगे। और ये लाभ आपको 101% दिखेगा, 101%। जब हम ये काम करते हैं ना तो हमें वो कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमारे साथ जरूर होती है। और यही चीजें का बेनिफिट आप उठा सकते हो। नवरात्रि में किया गया हवन आपको कई प्रकार का सुख प्रदान कर सकता है। जैसे आपकी कुल श्रेष्ठ देवी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है, कुल की कृपा प्राप्त हो सकती है, आपके इष्ट आराध्य की कृपा प्राप्त हो सकती है। अब जैसे कई माताओं बहनों को हवन विधि का प्रयोग नहीं पता है, तो वो इस प्रकार से हवन कर कर अपने घर में हर प्रकार, हर माता बहनें चाहती है कि मेरा परिवार सुखी रहे, और हर भाई चाहता है कि मेरी पत्नी सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, कोई नेगेटिविटी घर में प्रवेश न करे। आपके घर में जब पहले से ही लौंग का हवन होने लग रहा है, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब लौंग चटकती है और चटक कर अचानक बाहर आ गई, तो समझ लो जगत जननी की कृपा प्राप्त हो गई। लौंग के हवन से लौंग चटक कर अगर बाहर आती है और वो सुगंध से घर का वातावरण बदल जाता है, पितृ कृपा प्राप्त होती है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है, कुल की कृपा प्राप्त होती है, कुल देवी की कृपा प्राप्त होती है, मात्र इस प्रकार का प्रयोग करने से। ये कुछ इसमें कोई बड़ा खर्चा भी नहीं है। और लेकिन अपने घर में इस प्रयोग को कितने दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? नवरात्रि में प्रारंभ कर रहे हो तो लगातार 9 दिन तो कंटिन्यू करो, 9 दिन कंटिन्यू करो। दशहरे पर भी कर सकते हो, आप 10वीं तक कर सकते हो। उसके बावजूद आप दीपावली तक भी इसको लेकर जा सकते हो, लगातार दीपावली तक भी कर सकते हो। लाभ आपको अर्जित होगा, कृपा आपको अर्जित होगी। ज्यादा बड़ा कुछ कार्य नहीं करना होता। लोगों के हवन का एक कपूर की टिकिया जला दीजिए, साथ में लकड़ी जला दीजिए, उसके साथ में जो मैंने बताई है शुरू में वो कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी जलती रहे, और 2 लौंग का हवन उसके अंदर चलता है। ये एक छोटे से हवन कुंड के अंदर भी हो जाता है, मात्र छोटा सा हवन कुंड भी होगा, उसमें भी हो जाएगा, उसमें भी आप करें। लेकिन कपूर कौन सा लेना है? भीमसेन, भीमसेन कपूर ही प्रयोग में लेना, क्योंकि भीमसेन कपूर के अंदर कुछ अलग सी ऊर्जा होती है जो नेगेटिविटी की काट करती है, जो नकारात्मकता को खंड कर देती है। क्योंकि और साथ में लौंग के साथ जब कपूर मिलता है तो कपूर के अंदर भी आपने कभी कपूर को सूंघ के देखना, जब आप कपूर को सूंघते हो उसकी जो खुशबू है, जो सुगंध है उसकी, वो एकदम दिमाग पर लगती है। ऐसे ही कपूर, इसी प्रकार से लौंग, ये जब मिक्स हो जाते हैं और अग्नि साथ में जल जाती है, पॉजिटिविटी उत्पन्न होती है। और जब पॉजिटिविटी उत्पन्न होती है तो घर की दशा ही बदल जाती है, घर के अंदर विचार ही बदल जाते हैं, घर में नकारात्मकता नहीं घूमती है, फिर घर में सकारात्मकता भाव भी उत्पन्न होते हैं, और आपके मन में अलग जो है सोच उत्पन्न होती है। अगर यही वीडियो आपको अच्छी लगी है तो 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से और लोगों का भी कल्याण जो है छुपा हुआ है, और लोगों का कल्याण भी आप करवा सकते हो। क्योंकि अगर ये माँ के नाम का प्रचार है, व्यक्ति पूजा करेगा, माँ दुर्गा के नाम का हवन करेगा, बेनिफिट्स भी उसको ही प्राप्त होगा, आपको कमीशन प्राप्त होगा जो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आपका जन्म माँ के और बाबा के नाम के प्रचार के लिए हुआ है। तो इस वीडियो को प्रचारिक रूप में 10 लोगों को, 11 लोगों को, 21 लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो स्वयं नवरात्रि में पहले से ही प्रिपेयर्ड होकर कार्यवाही करें। नवरात्रि में करें, उसके बाद करें, जब भी करो, जब भी लाभ है, जब भी आप करोगे तभी आपको लाभ उत्पन्न हो जाएगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।